मेरे से बड़ा दुकान का नेटवर्क किसी के पास नहीं है। तो हम भी बना लेंगे। सिर्फ 5 साल पुरानी कंपनी बोट इलेक्ट्रॉनिक्स ने कैसे JBL, बॉस, सैमसंग और एप्पल जैसे वेल स्टेब्लिश्ड कंपटीटर्स को हरा के हॉट सेगमेंट वायरलेस ऑडियो एक्सेसरीज का 35% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है इंडिया में। कमाल की बात तो ये है, बोट कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1500 करोड़ का रेवेन्यू भी क्रॉस कर लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है ये देखते हुए कि ये कंपनी सिर्फ 5 साल पुरानी है। और पता है इससे भी बड़ी बात क्या है, बोट की जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो डबल से भी ज्यादा है। क्या थी वो बिजनेस स्ट्रेटजीज जिसने कंपटीशन के ओशियन में डूबती हुई बोट कंपनी को बोट बनकर सहारा दिया? क्या है वो मार्केटिंग लेसन्स और ब्रांडिंग लेसन्स जो कि हम बोट से सीख सकते हैं? आज एग्जैक्टली इसी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के विजन की, जिसे ये लोग बेचते हैं विजन को बेचते हैं। विजन भी कोई बेचने की चीज होती है? लेट मी क्लैरिफाई इट। आप नाइकी कंपनी को जानते हो? नहीं, ऐसे मत रिएक्ट करो कि यार इसे हो गया क्या आज। नाइकी को कौन नहीं जानता? पहले सुनो मेरी बात। नाइकी जब अपने जूते बेचती है ना, तो वो जूते नहीं बेचती, नाइकी बेचती है इमोशंस और फीलिंग्स। मतलब इमोशनल कनेक्ट जो कि जाकर आपकी फीलिंग्स को स्ट्राइक करता है। फाइंड योर ग्रेटनेस, जस्ट डू इट। ऐसी टैगलाइंस क्यों है नाइकी की? क्योंकि वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं लाइफ में ग्रेटनेस और ग्रोथ को अचीव करने के लिए। आपका जो फ्रेंड आपके बारे में अच्छा बोलता है, आप उसे लाइक करते हो ना, तो बस नाइकी भी आपकी लाइफ में उसी फ्रेंड की तरह बनना चाहता है। इसी कारण से नाइकी को लेकर लोग इतने ज्यादा क्रेजी है, क्योंकि आखिर बेच तो जूते चप्पल ही रहे ना। इसी तरह बोट भी अपने आप को एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज ब्रांड की तरह नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल एसेंशियल ब्रांड की तरह बनाना चाहता है। आप चाहे तो इनकी वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। इनका डोमेन नेम है boat-lifestyle.com। ये लोग कहना ये चाहते हैं, हम कोई इलेक्ट्रॉनिक वेयरेबल एक्सेसरी कंपनी नहीं है। हमारे प्रोडक्ट्स तो आपके शरीर ज्यादा हो गया, आपकी लाइफ का ही एक हिस्सा है। ये तो हो गई बात इमोशनल कनेक्ट की, जो कि एक बड़ा कारण है इस ब्रांड की सक्सेस के पीछे। एक दूसरा बड़ा रीजन भी है बोट की सक्सेस के पीछे, और वो है इसकी 100 आउट ऑफ 100 ब्रांडिंग। पॉइंट नंबर 1, बोट का ब्रांड नेम। वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट टू रिकॉल ब्रांड नेम है इस कंपनी का। क्या नाम है? बोट। बोट क्या? बोट का मतलब बोट। 1 से 2 एड्स देखने के बाद कस्टमर पक्का नाम तो नहीं भूलने वाला, और यही तो कंपनी चाहती है। पॉइंट नंबर 2, बोट का लोगो। बोट कंपनी के 2 लोगो आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। एक है उनका लोगो वाला लोगो और दूसरा है उनका नाम वाला लोगो। इन दोनों में सिमिलर क्या लग रहा है आपको? मैं बताऊं? दिख गई ना सिमिलरिटी? इस लोगो की सिंप्लिसिटी ही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। कितना इंटरेस्टिंग है ना यार ये लोगो। कंपनी के लोगो के पीछे के लॉजिक को कनेक्ट करते करते हम कंपनी से भी कनेक्टेड होते ही जा रहे हैं, और यही तो कंपनी चाहती है। पॉइंट नंबर 3, यूथ सेंट्रिक मार्केटिंग। बोट अपने आप को एक यूथ सेंट्रिक ब्रांड बताकर डिफरेंशिएट करता है, और बोट अपने प्रोडक्ट्स को भी यूथ और करंट प्रिवेलिंग ट्रेंड्स, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर बनाता है। बोट का मार्वल एडिशन और पता नहीं क्या क्या। बोट की इस फास्ट सक्सेस के पीछे एक और रीजन भी है। बोट यूथ सेंट्रिक प्रोडक्ट्स बनाने के साथ साथ यूथ सेंट्रिक ब्रांड प्रमोटर्स भी लाता है, जैसे कि हार्दिक पांडे, ऋषभ पंत और शिखर धवन एक्सेट्रा क्रिकेट लवर्स के लिए, और नेहा कक्कड़, कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी बॉलीवुड लवर्स को टारगेट करने के लिए। और क्रिकेट और बॉलीवुड स्टार्स, इन्हीं 2 हॉट टॉपिक्स पे यूथ का पूरा अटेंशन रहता है, और इन्हीं के बारे में इंडियन यूथ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहता है। अच्छे ब्रांड फेस से क्या होता ये है, ब्रांड पे हमारा ट्रस्ट लेवल ड्रास्टिकली बढ़ जाता है, और अचानक से कोई भी ब्रांड हमें जेन्युइन लगने लग जाता है। अब आंसर दूंगा सबसे बड़े क्वेश्चन का कि बोट ने इतने हैवी कंपटीशन को कैसे हराया। हम बात कर रहे हैं बोट के मार्केट फिट की, जिसके कारण बोट फिट हो पाया इस कम्पिटिटिव सेगमेंट में। अगर हम बात करें TWS मतलब ट्रू वायरलेस स्टीरियो मार्केट की, तो उस समय प्रीमियम सेगमेंट को लीड कर रहे थे बॉस और एप्पल जैसे ब्रांड्स, जो कि अबाव 15,000 की एवरेज प्राइस रखते हैं। फिर उसके बाद आते हैं JBL जैसे ब्रांड, जो कि 10,000 से 15,000 वाले प्राइस के सेगमेंट को कैप्चर कर रहे थे। इन दोनों सेगमेंट्स में क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास मिल रही थी कस्टमर्स को, पर सभी कस्टमर्स के लिए ब्रांड्स अफोर्डेबल नहीं थे, जो कि एक अलग स्ट्रेटेजी होती है ब्रांड्स की। कभी और बात करेंगे उसके बारे में। तो अभी तो मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफाइड हो जाओगे। और अगर हम सस्ते प्रोडक्ट्स की बात करें, तो आपको सिर्फ लोकल चाइनीज प्रोडक्ट्स मिलते थे, जिनसे कस्टमर कभी सेटिस्फाइड नहीं होता था। बस यहीं पे अपना मार्केट फिट देखकर घुस गया बोट, जो कि 1000 से 4000 5000 तक की प्राइस रेंज में टॉप नॉच क्वालिटी और फील वाले प्रोडक्ट्स लेके उतरा था मार्केट में। बोट के साथ साथ उस समय कई और
कंपनी जैसे कि नॉइस और स्कल कैंडी एक्सेट्रा भी इसी सेगमेंट में उतरे थे। और नॉइस तो बोट के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर भी है इस मार्केट का इंडिया में। अभी तो खैर बोट ही जीत रहा है, अब देखना ये है कि आगे चल के ये कंपटीशन कितना और स्ट्रेच होता है और कौन कौन से नए प्लेयर्स किस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के साथ आते हैं इस नए अफोर्डेबल प्लस क्वालिटी स्मार्ट वेयरेबल एक्सेसरीज के सेगमेंट में। अब देखो, हम सबको पता है बोट के को-फाउंडर अमन गुप्ता है, जो कि शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में एक शार्क थे। ये तो हो गई बोट की केस स्टडी। अब शार्क टैंक इंडिया के बाकी सारे शार्क्स के स्टार्टअप्स की केस स्टडीज आप ये जो प्लेलिस्ट आ रही है ना स्क्रीन पे, हाँ यही वाली, इस पे क्लिक करके देखोगे